ब्यूटीफुल सोल्स। सो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आपकी हार्ड वर्क का रिजल्ट आप लोग को नहीं मिल पा रहा है, करियर में कुछ स्टक एनर्जीज हैं, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ फियर्स हैं, क्लैरिटी की कमी है, देन ये रीडिंग आप लोग के लिए यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे मैसेजेस आपके करियर के रिगार्डिंग मिलने वाले हैं कि आपको आपके करियर में, आपकी लाइफ में सक्सेस कैसे मिल सकती है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आने वाली है, आपको भी क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, और साथ में यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है। एज यूजल इंट्यूटिवली आप लोगों को चूज़ करना है कि आप किस ब्रेसलेट से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड साथ में यहाँ पर मैंने एंजल नंबर्स भी रखे हुए हैं, तो अगर इनमें से कोई एंजल नंबर आपको बार बार ही दिख रहा है तो आप वो रीडिंग को चूज़ करके भी अपने लिए देख सकते हैं। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पर ये ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट, जो कि करियर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये आपके लक को बूस्ट करता है। साथ में ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर एंजल नंबर 1212 एंड साथ में है ये सिट्रीन का ब्रेसलेट, जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मनी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है। तो टोटल आपको इंट्यूटिवली ही चूज़ करना है कि इन दोनों में से किस ब्रेसलेट से कनेक्ट कर पा रहे हो या किसी एंजल नंबर से कनेक्ट कर पा रहे हो। डिवाइन से प्रेयर करना, अच्छे से अपना टाइम लेना। बाकी टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वैसे तो ये एक जनरल रीडिंग है, बट यहाँ पर मैंने यही प्रेयर यूनिवर्स से करी है कि जो भी लोग इस रीडिंग में आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिले। तो मेक श्योर कि आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हो उसको पूरा ज़रूर देखिएगा। सो अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 या फिर से ग्रीन एवेंचरिन ब्रेसलेट को अपने लिए चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपको आपके करियर में सक्सेस कैसे मिलेगी। यहाँ पर मैं पूरी एक स्प्रेड के थ्रू देखने वाली हूँ। हर एक कार्ड से हम एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आंखें बंद करके आप लोग ना डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करिएगा कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको आपके हाईएस्ट गुड के लिए गाइड करे। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। कब मिलेगी ग्रुप नंबर फर्स्ट वाले लोगों को उनके करियर में सक्सेस? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। तो अभी पहले कार्ड से यहाँ पर देखेंगे आपकी अभी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। दी मून अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा उथल-पुथल चल रही है भाई। कुछ भी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टेबल नहीं हो पा रहा है। कभी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कभी चीज़ें खराब चल रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर टोटल मैं एक कन्फ्यूज़न देख रही हूँ, यहाँ पर इल्यूज़न देख रही हूँ, क्लैरिटी की कमी है यहाँ पर लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आपको आपका जो भी करियर है वो भी चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ और करने की ज़रूरत है। बट चीज़ें फिर भी क्लियर नहीं हो रही होंगी और टोटल आप एक डिप्रेस्ड एनर्जीज में मुझे नज़र आ रही हो कि टाइम निकला जा रहा है। कैसे सब मैनेज होगा, कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें, कैसे सारी चीज़ें बैलेंस करें लाइफ में। मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और मुझे बताना, आप में से कुछ लोगों ने ना करंटली कुछ ऐसी न्यूज़ वगैरह सुन ली है, कुछ ऐसा सुन लिया है कि आप और ज़्यादा परेशान हो गए हो कि अरे भाई अब आगे होगा क्या। तो फ्यूचर की आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस टाइम पीरियड में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। नो मैटर आप लोग जॉब में हो, बिजनेस में हो या अभी स्टूडेंट्स हो, ये रीडिंग सभी के लिए है। बट कुछ अभी आई एम सॉरी, कुछ अभी करियर को लेकर यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आप लोगों को। ये चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। देख रही हूँ यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्या हैं आपके करियर में, सो दैट जो आपके सक्सेस के बीच में आ रहे हैं। द डेविल यहाँ पर कुछ भाई देखो, डेफिनेटली कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। आपने हो सकता है कि बहुत टाइम से ही फाइनेंशियली कमी को फेस किया हो। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनती भी हो। मतलब सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी सक्सेस को जैसे रोक रखा है। आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हो बट बढ़ नहीं पा रहे हो, आपके साथ वाले लोग बहुत आगे निकल जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सेम टाइम डेविल की एनर्जी के साथ मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिख रहा है कि या तो किसी की नज़र है, कोई ईविल आई है, जिसके चलते आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। कितनी भी कोशिश करने के बाद भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पे अपने नज़र उतारने वाला वीकली रिचुअल ज़रूर करें। सॉल्ट, नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आप उससे नहाएं। तो ये सारी चीज़ों को आप देखें करके, ठीक है, हो सकता है कि आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। साथ में आप लोग चाहें तो ये ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट को ज़रूर वेयर करें और इसमें अपनी यही इंटेंशन डालें कि जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो भी ईविल आई है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सभी मेरे जीवन से रिमूव हो जाए।
ठीक है? तो आप ब्लैक टम्बलिंग ब्रेसलेट को ज़रूर वेयर करें। यहाँ पर कुछ कार्मिक पैटर्न भी हैं, आपको होपोनोपोनो प्रेयर भई करनी पड़ेगी। आप लोग को ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं स्टक हूँ, मुझे किसी ने बाँध रखा है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही हैं। अभी देख लेते हैं कि क्या अपॉर्च्युनिटी आपके जीवन में आने वाली है। टू ऑफ वॉइसेस आपके सामने ऑप्शंस आने वाले हैं भाई, ठीक है? आपके सामने समहाउ 2 ऑप्शंस होंगे, आपको उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। टू ऑफ वॉइसेस के साथ में अगर मैं अपॉर्च्युनिटी की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर क्लैरिटी भी नज़र आ रही है। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है बहुत ही जल्दी कि आपको किस रास्ते पर चलकर आपके जीवन में सक्सेस मिलेगी और किस रास्ते पर चलकर नहीं मिलेगी। मतलब वो एक क्लियर कट आपको, जैसे अभी तक आप एक मझधार से में फँसे हुए थे, अरे मैं क्या करूँ? क्या सही है? क्या गलत है? तो फाइनली यहाँ पर वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि ये आपके लिए चीज़ है और ये आपके लिए नहीं है और आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है, बट यहाँ पर मैसेज ये है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा भई। आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा और इसके लिए आप मेडिटेशन करें। अभी आप लोग की एनर्जी ऐसे भी हो सकती है कि कुछ लोग मेडिटेशन कर भी ना पाएँ, इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो, एंग्ज़ायटी हो रही है, कुछ हो रहा है ना? आपको थोड़ी-थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। आप नाम जाप करो, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मेडिटेशन करो, नहीं तो आप डीप ब्रीथिंग करो। गहरी साँस लो, उसे कुछ टाइम तक होल्ड करो और फिर एक्सहेल करो। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को कही जा रही है। देख लेते हैं अभी आपको आपकी लाइफ़ के किस एरिया पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ इंस्पिरेशन। अब ये मत देखो कि आपके ना कितना कंपटीशन है या यू नो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपना फोकस केवल और केवल अपने गोल के ऊपर करो। डिस्ट्रैक्शंस मत देखो कितनी सारी हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही होंगी जो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही हैं। आपको चीज़ों को इग्नोर करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। थोड़े से यहाँ पर चैलेंजेस आएँगे, बट जब आपकी वो विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, एक बारी आपने ठान लिया अपने मन में, आपने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना लिया, तो फिर कोई चैलेंज, कोई मुश्किल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि मन को शांत रखो भई, इतना ज़्यादा परेशान होने से भी कुछ नहीं होगा। है ना? इतना झटपटाहट से भी कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा-सा संयम अपने अंदर रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा धैर्य अपने अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है? और भी देखते हैं यहाँ पर नाइट ऑफ इमोशंस, अपने आप को इमोशनली बैलेंस में लेकर आओ। मैं बहुत ही जल्द कोई अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ और ये कोई आपके नोन पर्सन ही लेकर आ रहे हैं। कोई ऑफ़र है, कोई है, लेकिन पता है आप स्टिल ये सोचोगे अरे मैं करूँ कि नहीं करूँ या मुझसे कैसे होगा, मैं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे होगा, मुझसे नहीं होगा। आपने ऐसे नहीं सोचना है। आपके सामने अगर कोई भी अपॉर्च्युनिटी आ रही है, आपको उसको अवेल करना है और खुश रहना है भई। जितना देखो आप खुश रहोगे, अपनी लाइफ़ में अच्छी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करोगे, उतना ही जल्दी ये जो टाइम पीरियड है ना, ये थोड़ा-सा जहाँ पर आप मुश्किल को फ़ेस कर रहे हो, ये भी निकल जाएगा और चीज़ें भी सही हो जाएँगी। देखते हैं अभी भाई कितना टाइम है आपको आपकी लाइफ में सक्सेस को मिलने में, कितना टाइमिंग यहाँ पर लगेगा। द एम्परर, वाओ! बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं भई। कहते हैं ना जितनी एक, जैसे अगर आप किसी पिक्चर को देखो, कोई हीरो भी होता है ना, वो पहले ज़ीरो से उठता है और फिर वो हीरो बनता है और इस प्रोसेस में लाइफ में डिफ़िकल्टी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन वो अपनी विल पावर, अपनी मेहनत बहुत सारी चीज़ें, तो एग्ज़ैक्टली वैसे ही कार्ड यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ, एम्परर। लाइफ में सक्सेस तो आपको डेफ़िनिटली मिलेगी और अगर मैं टाइमिंग की यहाँ पर बात करूँ, मार्च मंथ मुझे सुनाई दे रहा है कुछ लोग के लिए, मार्च समहाउ आई डोंट नो, अपकमिंग मार्च, ठीक है? तब तक आप लोगों की लाइफ में कुछ होगा। आप लोग नो मैटर कब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर से कुछ लोगों को अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपकी अराउंड 30 टू 35 एज में आपको आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक सक्सेस, वो एक जो आप चाहते हो पावर, वो मिलेगी कहीं न कहीं।
ठीक है? तो देखो अपनी मेहनत यहाँ पर आपसे कही जा रही है कि करते रहो। अब ये जो एम्परर है ना, ये भी ऐसे ही एम्परर नहीं बन जाता। इसे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, इसे बहुत कुछ सँभालना पड़ता है, इसे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है ना? तो जल्दीबाज़ी नहीं मचानी है, थमना कहीं भी नहीं है, रुकना कहीं भी नहीं है, गिव अप कहीं भी नहीं करना है, डिमोटिवेट कहीं भी नहीं होना है। अपने आप को मोटिवेशन से भरकर रखना है और इसके लिए आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, सक्सेसफुल लोगों को देखें, उनकी बायोग्राफी को पढ़ें, उनकी लाइफ को रीड करें, ठीक है? उनने कैसे चैलेंजेस फेस करे, कैसे ओवरकम करे। देखो जो आपको बनना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बिलियनेयर बनना है, तो बिलियनेयर्स की बायोग्राफी को पढ़ना चालू करो। उनके बारे में जानो, उनने कैसे स्टार्टअप करा, उनने कैसे काम करा। आपको बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना है, तो आप बहुत सारे म्यूजिशियंस के बारे में ढूँढ डालो। आपको जो बनना है, आप उस फ़ील्ड के लोगों को देखो कि उनको उनकी लाइफ़ में सक्सेस कैसे मिली। एम्परर कार्ड जो है, वो इंस्पिरेशन भी है कि आपको वहीं से इंस्पिरेशन मिलेगी। ओके? तो बजाय अभी डिमोटिवेट होने के, अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज़ करो। फाइनल देख लेते हैं आउटकम क्या है, एडवाइस क्या है यहाँ पर डिवाइन की तरफ से। नाइट ऑफ इंस्पिरेशन। बहुत जल्द अपॉर्चुनिटी आने वाली है भई आपके जीवन में, मैं आपको ये बता दूँ। और आपको समय रहते उस पर काम करना है। आप लोग कभी तो एकदम मोटिवेशन से भर जाते होंगे, है ना? और कभी फिर एकदम डाउन हो जाते हो। कभी तो एकदम जोश आएगा तो बहुत सारा काम कर लोगे, कभी फिर एकदम डाउन हो जाओगे। अपनी एनर्जी को मॉडरेट करो भई, अपनी एनर्जी को डायरेक्ट करो। अपने लिए कुछ अफ़र्मेशंस लिख लो एक पेपर पे और सुबह उठकर डेली वो अफ़र्मेशन को दो। अभी मेरे साथ अफ़र्म करो, आई एम सक्सेसफुल। मैं अपने जीवन में सक्सेसफुल हूँ एंड आई एम हैप्पी। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी। ठीक है ना? ये अफ़र्मेशन अभी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अफ़र्म करो अपने लिए, ठीक है? ब्लैक टर्मरिक का वेयर कर सकते हो सो दैट ये जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना अननोइंग, आपकी लाइफ में ये दूर हो। तो ब्लैक टर्मरिन आपकी हेल्प करेगा। बाकी अपॉर्चुनिटी सो दैट आपकी लाइफ में अच्छे से आए, तो उसके लिए आप पाइराइट को वेयर कर सकते हो। ये है पाइराइट का, मेरे पास एक क्लस्टर रखा हुआ है। पायरेट मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितना ज़्यादा पावरफुल स्टोन है, तो आप पायरेट को वेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ से अभी देखते हैं रोज़ की तरफ से क्या कार्ड है। राइडो, ओके। बहुत ही जल्द चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, राइट? ऑफ वन ऑफ एक ऐसा रून है जो आपकी लाइफ में चेंजेस को भी बताता है, ट्रैवलिंग को भी बताता है, सपनों के पूरा होने को भी बताता है। तो परेशान नहीं होना है, आगे आपके जीवन में अभी बहुत सारे चेंजेस आने बाकी हैं, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा सपना हो सकता है कि मैं पूरी दुनिया घूमूं, दुनिया जानूं, दुनिया के लोगों से मिलूं, वर्ल्ड वाइड लोगों से कनेक्ट करूं, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा भाई। ओके। एक और मैसेज यहाँ पर ये भी है आप लोगों के लिए, ये बर्थ चार्ट से ऐसा योग बनता है कि आपको आपके करियर में सक्सेस चाहिए है ना, आप कुछ टाइम में थोड़ा ट्रैवल करके आ जाया करो। महीने 2 महीने में, ठीक है, 3 महीने में अगर आउट ऑफ स्टेट कर सको, थोड़ा लंबी ट्रैवल कर सको, तो देखना आपको चेंज मिलेगा। अगर आप एक ही जगह बैठ के काम करते रहोगे तो हाँ, बोर हो जाओगे, आपका मन नहीं लगेगा। आप थोड़ी-सी एक छोटी-सी ट्रिप कराओ, ट्रैवल कराओ और फिर आप एक सडन शिफ्ट अपनी लाइफ में फ़ील करोगे, ठीक है? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। पायराइट भई आप लोग ज़रूर वेयर करना। पायराइट वो अपॉर्च्युनिटी आपके जीवन में लेकर आएगा, अबंडेंस लेकर आएगा। अम, आपको वो कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है? तो पायराइट डेफ़िनेटली आपको वेयर करना चाहिए। लॉन्चिंग योर जर्नी, यहाँ पर भी जर्नी है, यहाँ पर भी जर्नी है। बहुत सारे लोग अपना कुछ स्टार्टअप करने वाले हैं, बहुत ही जल्द। अपना कोई इनोवेशन कर रहे हो, कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, अपनी कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, अपना कुछ स्टूडियो बना रहे हो, अपना कुछ कर रहे हो। मुझे ऐसे यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। अपना कुछ स्टार्टअप, बेसिकली ये वर्ड मुझे आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है, या फिर से आप लोग किसी बहुत ही एमएनसी कंपनी में कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। कुछ नया, कुछ सडन होने वाला है। हालाँकि इसके साथ-साथ चैलेंजेस भी आएँगे। इतना ईज़ी भी नहीं होगा कि सब कुछ बहुत ईज़िली हो गया सारे काम, नहीं, थोड़ा-सा दिक्कत भी आएगी। लेकिन बहुत ही जल्द कोई एक नई जर्नी आप लोगों के जीवन में शुरू हो रही है, आपके करियर के टर्म्स में। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। प्रूफ नंबर फर्स्ट, एलिफेंट, ओके। ओपन योरसेल्फ टू ट्रू अबंडेंस। हुँ, ओके।
यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है सी कि हम सबके जीवन में ना कभी-कभी हम लकी एनर्जीज़ में चले जाते हैं। हमें लगता है कि इस यूनिवर्स में हमारे लिए, मैं कैसे समझाऊँ इस एनर्जी को? लाइक ऐसा लगता है आई एम नॉट इनफ, है ना? मुझ में कुछ कमी है, मैं अभी इनफ नहीं हूँ, या मेरे लिए इस यूनिवर्स में इनफ नहीं है। बट द फैक्ट इज़ कि इस यूनिवर्स में अथाह एनर्जी है। और जितना ज़्यादा हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को हाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा यू नो हम अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाएँगे। तो आपको ट्रू अबंडेंस को समझना है कि वो क्या है। ऐसा नहीं केवल पैसे-पैसे के पीछे भागो, 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 वो नहीं करना है। अबंडेंस की एनर्जी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ अपने आप को अलाइन करो। हमारे हर इमोशन की अपनी एक एनर्जी, अपनी एक वाइब्रेशन होती है। जब हम दुखी होते हैं तो उसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम खुश होते हैं उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ऑलरेडी फील कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ भाई, मैं हो गई हूँ अभी सक्सेसफुल। ऐसे फील करो अपने आप को। ओके, देन देखो कि कोई आपको सक्सेसफुल होने से, आपके जो सपने हैं उनको पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ से देखते हैं एक लास्ट कार्ड और ग्रुप नंबर फर्स्ट, द लॉइन हर्टेड इन योर एंडेवर्स। भाई वो पावर, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आओ। आप ना छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि भाई अपने दिल को थोड़ा मजबूत बनाओ। इमोशनली खुद को थोड़ा बैलेंस में लेकर आओ, ठीक है? घबराना नहीं है मुश्किलों से, दिक्कतों से, परेशानियों से, उनका उनको फेस करना है, उनका सामना करना है। और आपके अंदर इनफ स्ट्रेंथ है, वो कैपेबिलिटी है कि आप उन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। जस्ट आपको अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, सब अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस डेली मिरर के सामने जाओ और अपने आप को एफर्मेशन दो, मैं सक्सेसफुल हूँ। I am confident. I am successful. I am confident. I am successful. I am confident. Thank you so much, universe. अपनी आँखों में देखकर बोलो कि आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है ना? बाकी पायलाइट को वेयर करोगे तो ये भी कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में लेकर आएगा। हालाँकि अगर केवल कॉन्फिडेंस की ही बात आए तो मैं टाइगर आई सजेस्ट करती हूँ, बट क्योंकि आपको ओवरऑल इस वक़्त एनर्जीज़ की नीड है, दैट्स व्हाई पायराइट आपके लिए बेस्ट रहेगा अभी के लिए, ठीक है? तो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। जो भी मैंने आपको क्रिस्टल्स बताए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप अपने लिए वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ इस रीडिंग को, सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। और पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने सिट्रीन ब्रेसलेट को अपने लिए चूज़ करा है या फिर साथ में एंजल नंबर 12 को, देन लेट्स सी कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी। एंड यहाँ पर मैं पूरी के स्प्रेड के साथ देखने वाली हूँ, हर एक कार्ड के साथ हम एक क्वेश्चन को पूछेंगे और उसके बिहाफ पर देखेंगे आप लोग के लिए क्या मैसेज है। डिवाइन से आप लोग पूरे दिल से ज़रूर प्रेयर करिएगा कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोग को गाइड करें, और जो भी बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हो आपके हाईएस्ट गुड के लिए वो यहाँ पर आपको रिसीव हो। लेकिन इसके साथ-साथ आपको यहाँ पर जो फिर गाइडेंस मिल रही है, आपको फॉलो भी करना होगा। ये टैरो रीडिंग्स तभी आपके लिए वर्क करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। कब मिलेगी ग्रुप नंबर 2 वाले लोगों को उनकी लाइफ में सक्सेस? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो अभी फर्स्ट कार्ड से देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज इस वक्त कैसे चल रही है। नो मैटर आप लोग जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टूडेंट्स हो, आप ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। एस ऑफ इमोशंस। हम्म
लाइफ में ना कुछ बड़ा करना है आप लोगों को, बहुत आगे जाना है, और आपकी जो सक्सेस है वो केवल आपकी नहीं है। आपको ऐसा मन में है कि मैं बहुत चैरिटी भी करनी है, मुझे डोनेशन भी करना है, मुझे समहाउ लोगों को भी हेल्प करना है। आपके अंदर बहुत प्यार है, और समहाउ आप अपनी सक्सेस के साथ दूसरे लोगों को हेल्प ही करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए अच्छा करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा करना चाहते हो। आपकी सक्सेस में आप अकेले इंक्लूडेड हो ही नहीं। आप सबके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो भाई सक्सेस तो आपको मिलेगी, ठीक है। बट फिलहाल अभी करंट एनर्जीज में आप लोग के देखो तो कुछ नई शुरुआत होने को है आपके जीवन में, और आपको फाइनली समझ में आएगा कि मेरा पैशन ये है, मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना है। एक होता है जस्ट आपने देखा होगा कुछ लोग जॉब पे जा रहे हैं, अरे आज फिर जॉब पे जाना पड़ेगा, ऐसे होगा, ये काम करने को मिल गया, ये करना पड़ेगा, लेकिन एक होता है जो उस काम को बहुत प्यार से, खुशी से, लगन से करते हैं, और सक्सेस हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने काम से प्यार करते हैं भाई। उन वही लोग आगे जाके बहुत आगे जाते हैं। तो आपको समहाउ अपने काम से बहुत प्यार हो रहा है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। आप बहुत मन से, बहुत ही ज़्यादा लगन से अपने काम को कर रहे हो। ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। अभी देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ ब्लॉकेजेज़ हैं आपकी लाइफ़ में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? क्या है वो? 7 ऑफ इंस्पिरेशन। आप डर जाते हो, आप घबरा जाते हो, अरे इतना कंपटीशन है, अरे कैसे होगा, यू नो चैलेंजेस से घबरा जाते हो, किसी ने कुछ कह दिया, लोगों की बातों से घबरा जाते हो, बहुत इमोशनल हो ना, बहुत सेंसिटिव हो, क्योंकि है ना, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा और स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, अपना फोकस सेट करना पड़ेगा, और चैलेंजेस से घबराना नहीं है, उनको ओवरकम करना है। ऐसे ही तो फिर आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे ना। तो चैलेंजेस आपको स्ट्रॉन्ग बनाने आ रहे हैं, वो आपकी सक्सेस को आपसे छीनने नहीं आ रहे हैं। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, और हेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, इनसे बिल्कुल भी नहीं डरना है। एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जब भी कोई इंसान सबसे अलग कुछ कर रहा होता है, तो उसे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं, अरे तुम गलत कर रहे हो, अरे तुम ऐसे वेस्ट कर रहे हो। ये बहुत सारी बातें सुनाई में आती हैं, बट आपने अपने बिलीफ पर रहना है, मैनिफेस्टेशन यहाँ पर करनी है। यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके अंदर के ही फियर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि अभी क्या अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाली है फॉर ग्रुप नंबर 2। क्वीन ऑफ वॉइसेस। ओके, सी अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन इसके लिए आपने बहुत काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर केवल और केवल अपने काम पर फोकस होना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वॉइस यानी कि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, और ये आपसे डिमांड कर रही है कि तुमने अभी तक क्या सीखा अपनी गलतियों से, अपनी कमज़ोरियों से, अपनी पास्ट मिस्टेक से। अभी वो तुम्हें दोबारा नहीं दोहरानी है, स्टैंड लेना है। अगेन मैसेज यही है कि डरना नहीं है आप लोगों को। आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप चीज़ों को ओवरकम करने में ना कैपेबल हो। और अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूँ, देखो आगे जाके अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई फीमेल बॉस हो सकती हैं आपकी, बट आपको इनसे बहुत सीखने को मिलेगा भई। आपको किसी पर्सन से, किसी लेडी से आपकी लाइफ में बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, और अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। किसी फीमेल के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएगी, मुझे ऐसे यहाँ पर मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। ये जो फीमेल है, आई डोंट नो, फॉर सम पीपल ये या तो डाइवोर्सी हो सकती हैं, या ये सिंगल हैं। ऐसे मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है भाई। बट ये बहुत पैशनेट होंगी अपने काम के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने वर्क के लिए, बहुत ही डेडिकेटेड होंगी, बहुत ही सुलझी हुई होंगी, लेकिन हर किसी को समझ में नहीं आएंगे। और कुछ ऐसे ही एनर्जी में आप लोग भी जा रहे हो। लोग आपको थोड़ा रूड बोल सकते हैं, थोड़ा ब्लंट बोल सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर सच का साथ देना है भाई, ठीक है। आपके करियर के लिए ये भी मैसेज है कि सही का साथ दो, सही के साथ काम करो। नेक्स्ट, आपने किन चीज़ों पर ज़्यादा अपना फोकस रखने की ज़रूरत है? 9 ऑफ मटेरियल्स। देखो, लाइफ का ये रूल है कि तुम जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करोगे, वही चीज़ तुम्हारे जीवन में बढ़ते चले जाएगी। अबंडेंस पर फोकस रखो, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस रखो,
मनी को सही तरीके से इन्वेस्ट भी कैसे करना है, उसे कहाँ सेव करना है, उसे कैसे आपको कितना अपना जो है वो एक्सपेंसेस रखने हैं, आपको सारी चीज़ों में बैलेंस रखना पड़ेगा। और प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, टोटल अपना फोकस वहीं ले जाओ, अपने काम के ऊपर ले जाओ, और फिर सक्सेस तो आपके हाथ में है। ठीक है ना? यही मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। ग्रुप नंबर 2, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी आप लोगों को, बस अपने आप को इमोशनली बैलेंस में रखने की आप लोगों को ज़रूरत है। देखते हैं यहाँ पर और क्या आउटकम है आपके करियर के लिए। 2 ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लेती हूँ यहाँ पर, कितने टाइम लग सकता है आपको सक्सेस मिलने में। अवेकनिंग 20, ओके, एंड लास्टली फाइनल एडवाइस क्या है। 8 ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, यहाँ पर कितने मटेरियल्स के कार्ड हैं। ग्रुप नंबर 2, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले 2 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है जो बता रहा है कि देखो, लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, थोड़ी सी चीज़ें उथल पुथल रहेंगी, बट आपको अपने बैलेंस को बनाना पड़ेगा। आपने ही अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने काम को अच्छे तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर 2 काम एक साथ करेंगे, 2 बिजनेस एक साथ कर रहे हो, या जॉब भी कर रहे हो, पार्ट टाइम अपना कुछ भी कर रहे हो, है ना? 2 चीज़ें कुछ एक साथ चल रही होंगी जिनमें कि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं बात करूँ कि कब तक आपको आपके जीवन में सक्सेस मिलेगी, सी यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। आपका जो काम रहेगा आगे जाके, वो समहाउ कुछ स्पिरिचुअल वर्क है, कुछ हीलिंग वर्क है, जहाँ पर आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, किसी तरीके की काउंसलिंग कर रहे हो, किसी तरीके से सेवा है यहाँ पर, किसी तरीके से सर्विस है। और जब आप अपने सोल पर्पस को जान ले रहे हो, तभी आपको आपकी लाइफ में सफलता जो है वो मिल जाएगी। अगर मैं टाइमिंग की यहाँ पर बात करूँ से, 2 इयर्स, एक तो मुझे यहाँ पर कुछ लोग के लिए अभी से, जब से आपकी रीडिंग देख रहे हो तब से 2 इयर्स नज़र आ रहे हैं। विंटर्स का टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। अपकमिंग विंटर्स, दिसंबर, जनवरी वाला, जब भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, तभी का टाइम नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये अनप्रिडिक्टेबल है अभी। यस, आप लोग कहोगे कि प्रिया, फिर ये टैरो रीडिंग का क्या फ़ायदा? जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, अगर आप वो सब फ़ॉलो करते हो, तो ये टाइम पीरियड बहुत ही जल्दी आ जाएगा, 2 इयर्स से भी पहले आ जाएगा आपके जीवन में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हुँ? डेली अपने आप को अफ़र्मेशन दो, आई एम इमोशनली स्टेबल, आई एम बैलेंस्ड, एंड आई एम सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई एम अबंडेंट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम वेरी पावरफुल। नीचे कमेंट बॉक्स में भी अफ़र्मेशन अभी अपने आप को लिखो, आई एम अबंडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम मनी मैग्नेट। ठीक है, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को भी आप वेयर कर सकते हो, सो दैट सारे एरियाज से आपकी लाइफ में ग्रोथ आए। इसमें 4 स्टोन्स रहते हैं बेसिकली, पायराइट रहता है, ग्रीन एवेंशन रहता है, सिट्रीन रहता है, टाइगर साई रहता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन रहता है। ऑल ऑल ओवर डायरेक्शन से आपकी लाइफ में मनी आए, सक्सेस आए, इसके लिए ही रहता है। तो आप मनी मैग्नेट को वेयर कर सकते हो। फाइनल यहाँ पर एडवाइस आप लोग के लिए ये है, हार्ड वर्क करने का समय आ चुका है, मेहनत करने का समय आ चुका है, मेहनत से पीछे हटना नहीं है आपको, आपके जीवन में एक्शन लेते रहने हैं, यहाँ पर काम करते रहना है, और अपनी स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करते रहना है। ठीक है, जिस भी आप लोग फील्ड में है वहाँ पर और नॉलेज लेते रहो। ये मेहनत तो भाई आपको करनी पड़ेगी, ये टाइम पीरियड ऐसा है कि यहाँ पर दिन रात मेहनत लगेगी आपकी। ठीक है, तो बस अपने आप को मोटिवेशन से भरकर रखो, बाकी नई शुरुआत तो होने को ही है आपके जीवन में। बहुत-बहुत जल्द कोई नई अपॉर्च्युनिटी आपके जीवन में आ रही है, विदिन अ मंथ ही मुझे नज़र आ रहा है। 1 से डेढ़ महीना ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी नई चीज़ की तरफ अपने जीवन में मूव कर रहे हो। अभी यहाँ पर देखते हैं रून्स की तरफ से और क्या कार्ड है। एल्गीज़, प्रोटेक्शन, ए शील्ड, प्रोटेक्टिव अर्ज टू शेल्टर वनसेल्फ और अदर्स। से मैंने क्या कहा? आप लोग को सक्सेस चाहिए, और उसके साथ-साथ आपको ये भी चाहिए कि समहाउ मैं कुछ डोनेशन, चैरिटी कर सकूँ, मैं कुछ लोगों की हेल्प कर सकूँ, मैं एनिमल्स के लिए कुछ कर सकूँ। आई डोंट नो आपका क्या ऐसा मोटिव है। अवेकनिंग का मैसेज यहाँ पर फिर से दिख रहा है, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो। जब आप मेडिटेट करो, फील लाइक कि आप अपनी हायर सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ यानी कि जो यूनिवर्स से आपकी हायर सेल्फ कनेक्ट है, आप उससे ही कनेक्ट कर रहे हो। वो आपको गाइड कर रही है हर पल। तो अपनी हायर सेल्फ के साथ यहाँ पर आपको कनेक्ट रहना है। एट द सेम टाइम आप लोग बहुत सेंसिटिव हो भाई, मैं आपको ये बता दूँ। आपका ऑरा मतलब जल्दी परेशान हो जाते हो, जल्दी नेगेटिविटी जल्दी नज़र लग जाती है आपको, है ना? एक तो ये अलगीज़ का सिंबल है ना,
आप जभी भी घर से बाहर जा रहे हो, ऑफ़िस जा रहे हो, ये ड्रॉ कर लो अपने लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, और इसके साथ में आप चाहें तो एक ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है। ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट में भी 3 स्टोन्स हैं, टाइगर्स आई है, ब्लैक ऑब्सिडियन है एंड हेमेटाइट है। वो आपको ऑल ओवर प्रोटेक्ट करेंगे। मनी मैग्नेट एंड ट्रिपल प्रोटेक्शन, ये आपकी सक्सेस के लिए एक बेस्ट बेस्ट कॉम्बो रहने वाला है दोनों। तो आप इनको वेयर कर सकते हो। आप चाहो तो एक को भी कर लो, जो आपको लगता है कि अभी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यस, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन की भी नीड है ना, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो। ग्रुप नंबर 2, तो कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से और देखते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2 और क्या मैसेज है आपके लिए। अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, यहाँ पे अवेकनिंग अवेकनिंग ये तीसरी बार अवेकनिंग का मैसेज है। आपके अंदर बहुत नॉलेज है एंड यहाँ पर अगेन ना वो ईस ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। बहुत प्यारे हो आप लोग बहुत स्वीट हो, बहुत जेन्युइन हो, बहुत काइंड हार्टेड हो। अम, अपने अंदर की वो नॉलेज को जगाओ भाई। एक होता है किताबों से पढ़कर नॉलेज, और एक होता है इंसान जो मेडिटेट करके उसको अंदर से वो नॉलेज आ रही है, अंदर से वो ज्ञान। हालाँकि ये स्टेट में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स जल्दी भी हो जाती है, जो पहले से पास्ट लाइफ में अपना तप करके आए हैं। कुछ लोगों को टाइम भी लगता है ना? लेकिन आपकी जो सारी नॉलेज है, विज़डम है, वो आपके अंदर है, आप उसे बाहर ढूँढ रहे हो। तो जब मेडिटेट करो, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, अपनी सोल से कनेक्ट करो, आपके अंदर ही जो डिवाइन एनर्जी है, आप उससे कनेक्ट करो। और फिर देखो कैसे मैजिक आपके जीवन में होता है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं आप लोग। मुझे बताना भाई, ग्रुप नंबर 2 आपका क्या प्रोफ़ेशन है? क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही मैजिकल सा पता नहीं क्या है। अपना प्रोफ़ेशन बताइएगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप किस प्रोफ़ेशन से हैं भई। जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं। यहाँ से देखते हैं। पैरेट लिसन इंटेंटली टू अंडरस्टैंड। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स भाई हर वक्त आपके साथ हैं। लेकिन आपके मन में इतना क्योज होता है, मन में इतना कुछ चल रहा होता है ना, कि आप यूनिवर्स की वो जो लैंग्वेज है उसको मतलब समझ तो पाते हो, लेकिन सुन नहीं पाते हो कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एंजल्स डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड हैं भाई। और जब आपका मन शांत होगा, आप मेडिटेट करोगे, जब आप अपने ही अंदर उतर जाओगे, तो आप एंजल्स की मैसेजेस को भी रिसीव कर पाओगे। ठीक है, लास्टली यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। आप बहुत सारा प्यार डिजर्व करते हो भाई। ग्रुप नंबर 2, आई डोंट नो करियर रीडिंग में ये मैसेज क्यों आ रहा है, बट आप बहुत प्यार डिजर्व करते हो। लेकिन आपको हर कोई नहीं समझ पाएगा, तो आप ये सोचना भी मत कि हर कोई आपको समझ पाए। आप ये एक्सपेक्टेशंस भी मत रखना। मे बी समहाउ हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको ना समझ पाए, आपके विजन को ना समझ पाए, आपके गोल को ना समझ पाए। तो वक्त पर छोड़ देना कुछ चीज़ें, क्योंकि वक्त बेहतर तरीके से समझाएगा। ओके, द डॉग का यहाँ पर कार्ड है। लेट गो ऑफ गिल्ट, लव अनकंडीशनली। प्यार का मैसेज है यहाँ पर कि आपके अंदर जो भी गिल्ट है अपने आप को लेकर, कभी कभी जब आप खुद को चूज करते हो ना, आप अपने लिए कोई स्टैंड लेते हो, तो आपके अंदर गिल्ट की एनर्जी आ जाती है कि अरे कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही हूँ, या मैं सेल्फिश तो नहीं हो रहा। देखो, अपने लिए स्टैंड लेना कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना, तो आप ना तो आपको कहीं से प्यार रिसीव होगा, ना आप किसी को ठीक से कर पाओगे। तो अपने अंदर से गिल्ट को निकालो, अनकंडीशनल वे में लोगों की हेल्प करो, मदद करो, प्यार करो। जो वाकई में आपके लिए सही लोग होंगे, वो आपको समझेंगे और खुद ब खुद आपकी लाइफ में रहेंगे। हर किसी को आप सैटिस्फाई नहीं कर पाओगे भाई। ठीक है, ट्रिप नंबर 2, ये कुछ आपके यहाँ पर करियर डेस्टिनी, मतलब ये डेस्टिनी टाइप ऑफ आ रहा है यहाँ पर मैसेज। मैंने डेस्टिनी रीडिंग ऑलरेडी अपलोड भी कर दी है कि आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहती है। लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे विजिट कर लेना और वो रीडिंग को आप देख लेना अपने लिए। मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो सकता है वहाँ पर से कुछ मैसेजेस आपको अपने लिए मिलें। ओके, ग्रुप नंबर 2, तो यह है आप लोगों की रीडिंग। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, कैसी लगी रीडिंग। लाइक ज़रूर कर दें भाई, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और ये रीडिंग और लोगों को भी रीच मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पॉसिबल हो तो शेयर ज़रूर कर दें, सो दैट और लोगों की भी हेल्प हो पाए। और क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से ले सकते हो, www.healoftheages717.com।
और अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।